सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। ये वीडियो हम इंडिया ईयरबुक के ऊपर बना रहे हैं। ये हमारी इंडिया ईयरबुक की समरी है, जिसे हमने 850 पन्ने की जो किताब थी इसे 140 पन्नों में कन्वर्ट कर दिया गया है। लास्ट ईयर 32 नंबर के सवाल सीधे इंडिया ईयरबुक से किए जा सकते थे और इस साल भी देर आर मैक्सिमम चांसेस कि इतने सवाल तो वो ज़रूर पूछेंगे। वैसे भी हर साल इंडिया ईयरबुक से कई सारे सवाल यूपीएससी पूछता आया है। क्यों पूछता आया है मैं आपको कई बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। द रीज़न इज सेम कि इंडिया ईयरबुक का जो भी चीज़ें हैं वो सारी कुछ गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं। एंड अगर यूपीएससी के प्रोफेसर को सवाल बनाना है तो वो आप खुद सोच के देखिए कि वो कहाँ से बनाएगा। तो ऐसे केस में वो उठाएगा गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल सोर्स है, विच इज़ इंडिया ईयरबुक। और ये अगर आपकी इसको पीडीएफ चाहिए तो यू कैन गेट इट फ्रॉम नीलेश AIF 442। एक और इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमने आपका काम आसान बनाने के लिए PT 365 के शॉर्ट नोट्स, विजन IAS टेस्ट के शॉर्ट नोट्स, वाजीराम टेस्ट सीरीज के करंट अफेयर्स के शॉर्ट नोट्स, फोरम IAS के शॉर्ट नोट्स और इस तरह से आपके स्टैटिक के भी शॉर्ट नोट्स हमने बना रखे हैं। आप क्यों, अगर आपका जो भी स्टैटिक आपने पढ़ रखा है और अगर आपको उसको रिवाइज करने में दिक्कत आ रही है और आपने इस टाइम पे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपना स्टैटिक कहाँ से रिवाइज करूँ, मेरा वाला बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, तो ऐसे केस में आपको इस वेबसाइट पे उससे रिलेटेड काफ़ी सारे सोर्सेज मिल जाएंगे। कुछ बेसिक सोर्सेज जो आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसके शॉर्ट नोट्स कर डालिए। कम पेजेस में आपका जंपिंग रिवीजन हो जाएगा और आप बेहतरीन कर पाएंगे। आज का जो चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जो लोग स्टार्टिंग से ही हमारे साथ लगे रहे थे एंड दे हैव फाइनली रीच टू अ प्लेस जहाँ पे वो अच्छा खासा कवरेज कर चुके हैं। एंड बहुत ही जल्द पूरा ये इंडिया ईयरबुक की समरी, जैसा मैंने आपसे बोला था, कवर कर ली जाएगी। सो कीप लर्निंग एंड जल्दी से हम आते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है जो मैंने आपसे बताया, विच इज़ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें देखिए पहले तो इट हैज़ गिवन अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट ऑफिस सर्विस। तो हमारा पहला पोस्ट ऑफिस कहाँ पे था? कोलकाता में था। हमारे पहले जनरल पोस्ट ऑफिस जो थे, टॉप 3 जो थे, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। इसे हम थोड़ा पतला कर लेते हैं। देन हमने सबसे पहली जो मेल सर्विस जो हमारी गई थी वो यूके और चाइना गई थी, ठीक है। देन हमारा एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 2023 में, विच रिप्लेस्ड इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898। सिंपल सी चीज़ें, ये जनरल है, जनरल चीज़ें कि हमें बेटर करना है, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट करना है, एटसेट्रा, सिटीजन फ्रेंडली करना है। ये सब जनरल बातें वो आपसे नहीं पूछेंगे। जल्दी से आते हैं सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। सुकन्या समृद्धि अकाउंट ये क्या है? ये गवर्नमेंट के द्वारा बैक किया गया सेविंग स्कीम है इंडिया में, जो कि स्पेसिफिकली वीमेन, जो गर्ल्स हैं, गर्ल चिल्ड्रन, उनके वेलफेयर के लिए स्टार्ट किया गया। सो दिस इज अ स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर द वेलफेयर ऑफ गर्ल चाइल्ड। 2015 में से लॉन्च किया गया था अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पेरेंट्स को इंकरेज करते हैं कि दैट दे बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस ऑफ दियर गर्ल चाइल्ड। इसकी एलिजिबिलिटी है, ये है कि आपको एक बच्ची पे आप एक अकाउंट खोल सकते हैं और केवल 2 बच्चियां ही के लिए 2 अकाउंट खुला सकते हैं। यानी अगर आपने तीसरी भी बेटी होती है तो वहाँ पे इन्होंने अलाउ नहीं कर रखा है। अकाउंट आपको कम से कम जब बच्ची आपकी 10 साल से नीचे होगी तभी आप उसे खोल सकते हैं। देन यू हैव दिस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट ये एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए लॉन्च की गई है, स्पेशली फॉर द वीमेन एंड द माइनर गर्ल चिल्ड्रन थ्रू दियर गार्जियन। ये आपके यूनियन बजट 2023-24 में अनाउंस हुई थी एंड इसका पर्पज सिंपल सा था, टू इनकरेज सेविंग एंड टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू वीमेन। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि ये स्कीम करेंटली इट इज़ अवेलेबल एज पर द लेटेस्ट रिकॉर्ड ओनली टिल मार्च 31 2025 एंड इसके बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, एनी वेमेन कैन ओपन एन अकाउंट, गार्जियन कैन ओपन फॉर माइनर गर्ल चाइल्ड। रिस्ट्रिक्शन, मिनिमम टाइम गैप ऑफ 3 months इज रिक्वायर्ड बिटवीन ओपनिंग ऑफ 2 अकाउंट। तो 3 महीने का गैप तो आपको चाहिए ही चाहिए। देन यू हैव दिस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सितंबर 1 2018 को लॉन्च किया गया था। दिस वाज लॉन्च्ड एज ए डिवीजन ऑफ इंडिया पोस्ट, जो कि दिस इज अंडर द ओनरशिप ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इसका सिंपल सा पर्पज है, वी हैव टू बिल्ड द मोस्ट एक्सेसिबल, affordable and trusted banking for the common person in India, and our focus is on what?
फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड प्रमोशन ऑफ कैशलेस इकोनॉमी. दिस इज द 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव. की सर्विसेज जनरल जो होती हैं, जो बैंक की होती है, वो भी ये दे रहे हैं. आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी है, पेपरलेस इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग है, बैंक मनी ट्रांसफर, यूटिलिटी बिल्स वगैरह एंड अदर सर्विसेज दैट दे आर प्रोवाइडिंग इज दिस. पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट विथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट. ठीक है. देन यू हैव दिस अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना. ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा 2023 में लॉन्च की गई थी. पर्पज टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंश्योरेंस एंड प्रोटेक्शन टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स. टारगेट ग्रुप आपका श्रमिक है. ठीक है. लॉन्च एरिया, दिस इज इम्प्लीमेंटेड इन वडोदरा, अहमदाबाद एंड राजकोट रीजन ऑफ गुजरात. तो ये आप ध्यान रख लेना. देन यू हैव दिस पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, दिस इज द गवर्नमेंट बैक्ड लाइफ इंश्योरेंस स्कीम इन इंडिया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैनेज करता है. इनिशियली इसे 1884 में लॉन्च किया गया था एज द वेलफेयर स्कीम फॉर द पोस्टल एम्प्लॉयज़. पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद इसका कवरेज जो है उसे एक्सपेंड कर दिया गया. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड किया गया, पीएसयूज के एम्प्लॉयज़ को भी इंक्लूड किया गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मोर. सो इट स्टैंड्स एज द ओल्डेस्ट लाइफ इंश्योरर इन इंडिया. और इसके प्रीमियम्स अक्सर कम होते हैं एंड दे गिव यू द हाई बोनस रेट्स कंपेयर टू द अदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स. एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, डिफेंस, पीएसयू, बैंक प्रोफेशनल्स एटसेट्रा. सम इंश्योर्ड 20,000 से 50 लाख. ठीक है. पॉलिसी टाइप्स इनकी ये है जो आप एक बार बस पॉज करके देख लें. देन यू हैव दिस रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस. नाम से ही क्लियर है, रूरल एरियाज के लिए होगा. दिस इज टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल इंश्योरेंस कवरेज टू द पीपल रिसाइडिंग इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया. रूरल पॉपुलेशन को देना है. तो सिंपल सा है, जो हमारा वीकर सेक्शन एंड वीमेन वर्कर्स हैं उनको प्राइमरी बेनिफिट पहुंचाना है रूरल एरियाज में. ठीक है. पॉलिसी टाइप्स, ग्राम सुरक्षा होल लाइफ, ग्राम सुविधा कन्वर्टिबल, ग्राम संतोष, ग्राम सुमंगल, ग्राम प्रिया. देन स्पीड पोस्ट. स्पीड पोस्ट आप जानते हैं पोस्ट ऑफिस का एक तरह से लाइक जो कुरियर होता है और जो स्पीड में जाता है दैट इज़ द स्पीड पोस्ट. इन जनरल आप लोग करते ही रहते हैं, यू नो द बेसिक्स. ठीक है. एक अच्छी बात है, करंटली स्पीड पोस्ट कवर्स इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग रूरल बैंक ब्रांच पोस्ट ऑफिस. 35 किलो kg तक आप स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं एंड दिस इज द मार्केट लीडर इन डोमेस्टिक एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज. एक आपको बात आई डोंट नो वेदर पता है कि नहीं, अक्सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी अगर कुरियर करना होता है दे ऑलवेज यूज द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्विसेज. रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, तो स्पीड पोस्ट ही आजकल भेजते हैं. सो दिस इज फॉर द गवर्नमेंट सपोर्टिंग गवर्नमेंट. देन वी हैव दिस की फीचर्स ऑफ स्पीड पोस्ट. बुक नाउ पे लीटर फैसिलिटी भी दे रहे हैं, फ्री पिकअप वगैरह देना शुरू कर दिया है. रियल टाइम डिलीवरी सर्विसेज लाइक डिलीवरी बाय पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन, BYOD scheme. Delivery staff can use their own smartphones for real-time updates. Then they have this electronic clearance of letter boxes. For this they are using Nanyatha software, etc. ठीक है. इंपॉर्टेंट कार्ड्स होगा जो भी UDI देता है या फिर लाइक इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के द्वारा भेजा जाता है, ये सारा कुछ स्पीड पोस्ट के थ्रू ही जाता है. देन दे हैव स्टार्टेड दिस सेल्फ लॉकिंग स्टील. क्यों? क्योंकि जो पुराना वाला स्टील था ना, सीलिंग वैक्स था, दैट वाज कॉजिंग गिडीनेस, नोजिया और पल्मोनरी डिजीज कर रहा था. तो इसी को रिप्लेस कर दिया हमने, सेल्फ लॉकिंग स्टील्स ले आए. ठीक है. बिकॉज ट्रेडिशनल सीलिंग वैक्स यूज फॉर क्लोजिंग मेल बैग्स, दिस वॉज नॉट हेल्थ फ्रेंडली. अब जो हमने इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सेल्फ लॉकिंग सील. ठीक है. डेफिनेटली इसके अंदर में आएगा ग्रीन इनिशिएटिव अंदर दी स्पेशल कैंपेन ऑफ स्वच्छता अभियान. देन यू हैव दिस पोस्ट ऑफिस गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस. तो गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज होगा, इंडियन रेलवे. एंड देन रेल पोस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया पोस्ट होगा. सो दिस इज द ज्वाइंट इनिशिएटिव ऑफ बोथ. पर्पज टू प्रोवाइड सीमलेस पार्सल मूवमेंट थ्रू द इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स. ठीक है. मोड फर्स्ट माइल एंड लास्ट माइल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिडिल माइल इज फॉर द रेलवे. देन इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में दे रखा है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ सिंस 1876 ऑफ द यूपीयू. यूपीयू क्या है? दिस इज द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में बना था. इसका हेडक्वार्टर बर्न दैट इज स्विट्जरलैंड में है. ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसका पर्पज है कि इट हैज़ टू कोऑर्डिनेट द पोस्टल पॉलिसीज अमंग द मेंबर कंट्रीज और एक यूनिफॉर्म वर्ल्ड वाइड पोस्टल सिस्टम बनाना है. इनफैक्ट दिस इज द सेकेंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया उसका मेंबर है. देन इंडिया इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ पोस्टल
ऑपरेशन काउंसिल, काउंसिल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी ऑफ सर्विस फंड। देन सिमिलरली उसी के तहत पे इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, मेंबर अलॉन्ग विद 31 कंट्रीज, स्ट्रेंथन पोस्टल कॉपरेशन इन एशिया पैसिफिक रीजन। Collab Files, this is the web-based indigenous office suite under the Digital India Mission. Then you have this Government Drive. ठीक है, Government Drive क्या है? This is the specialized cloud storage service for the Government of India officials. So the purpose is same, secure platform to store and manage files folders. ठीक है, टारगेट इसके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं। देन यू हैव दिस किसान साथी। किसान साथी क्या है? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड द फार्मर्स विद द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम इन देयर डिजायर्ड लैंग्वेज। इसका पर्पज है कि हमें फार्मर्स को डायरेक्टली साइंटिस्ट के साथ कनेक्ट करना है विच आर एट द किसान विज्ञान केंद्र, ताकि उनको पर्सनलाइज्ड एडवाइजरी मिल सके एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज पे। दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड ICAR to provide multilingual ICT support to farmers in seeking advice. Then we have some of the digital governance initiatives जिसमें e-Tal 3.0 है। ये क्या है? This is the electronic transition aggregation and analysis layer. It measures real-time performance of e-governance services based on the number of end-to-end electronic transactions. Then you have this OGD 2.0, that is the Open Government Data Platform. इसका purpose है it provide access to government-owned shareable data in open machine-readable format via this. जीवन प्रमाण हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, जस्ट एक बार वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। देन यू हैव दिस GI क्लाउड मेघराज। दिस इज द क्लाउड कंप्यूटिंग इनिशिएटिव टू एक्सलेट ई सर्विसेज एंड ऑप्टिमाइज गवर्नमेंट ICT स्पेंडिंग। ठीक है। देन यू हैव दिस माई गवर्नमेंट ई ऑफिस, एंड ये नाम से ही क्लियर है, एक बार वीडियो पॉज करके इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। देन यू हैव दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। नेशनल सिंगल साइन ऑन 2022 में लॉन्च किया गया था। देयर इज अ सिंगल सेट ऑफ लॉगिन क्रेडेंशियल्स फॉर मल्टीपल ऑनलाइन सर्विसेज, वर्क्स विथ परिचय, जन परिचय, ई प्रमाण एंड डिजी लॉकर, ई साइन, ये सारा कुछ नाम से ही क्लियर है, एक बार वीडियो पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। कम नेक्स्ट टू द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ठीक है। यू हैव दिस फ्यूचर स्किल्स प्राइम। इसका पर्पज क्या है? टू री स्किल अप स्किल इनिशिएटिव फॉर द IT मैन पावर। तो उनको री स्किल करना है, अप स्किल करना है, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकें। यहाँ पे हम उनको AI सिखाएंगे, ये सारी चीज़ें सिखाएंगे, 3D प्रिंटिंग सिखाएंगे, बिग डेटा सिखाएंगे, साइबर सिक्योरिटी सिखाएंगे। नो, दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एग्रीगेटर ऑफ एग्रीगेटर मॉडल। ठीक है। देन यू हैव, इसमें और कुछ खास काम का नहीं है, ये हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है पिछले वीडियोज़ में। कम नेक्स्ट टू दिस नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन डिजिटल इंडिया भाषणी। तो नाम से क्लियर है कि दिस इज़ अ ट्रांसलेशन मिशन, ताकि हम इंग्लिश से लाइक अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं, हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, तो हम उसमें चीज़ों को दे सकें। दिस वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। पर्पस प्रोवाइड AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इन ऑल 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेज। गोल टू क्रिएट फ्री टू यूज लैंग्वेज डेटा, डेवलप AI मॉडल्स इन 22 लैंग्वेज, इनेबल वॉइस बेस्ड सर्विसेज एंड ट्रांसलेशन, बिल्ड अ नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। ठीक है। देन देर इज द क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव ऑल्सो विच इज़ भाषादान। भाषादान का क्या पर्पज है? दिस इज द क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव अंडर द नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन विच इज नोन एज भाषणी। पर्पज ये है कि यू हैव टू बिल्ड अ लार्ज एंड ओपन रिपोजिटरी ऑफ लैंग्वेज डेटा फॉर द वेरियस इंडियन लैंग्वेज बाई इंकरेजिंग सिटीजन्स, लोग कंट्रीब्यूट करेंगे टू, बाई इंकरेजिंग सिटीजन्स टू कंट्रीब्यूट। ये डेटा क्रूशियल है ताकि हम अपने AI को और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, मॉडल्स को डेवलप कर सकें, ताकि हमारी जो लैंग्वेज टेक्नोलॉजी है वो उसमें भी सुधार हो सके। देन यू हैव दिस नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, सुपर कंप्यूटर्स बनाना है हमें, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर दिस। ठीक है। देन यू हैव दिस टाइड स्कीम। सिंपल पूछेगा आपसे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, पूछेगा टाइड स्कीम किससे रिलेटेड है? दिस इज फॉर द टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है। Objective is to provide financial and technical support to the institutions supporting tech startup. साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ की इनिशिएटिव्स थे, सच दैट इंडिया रैंक 10th इन द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको ये बात पता होनी चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन रिलीज करता है। सबसे पहली चीज़ तो आप यहीं पे लर्न कर लेना। 2020 में इंडिया की रैंकिंग ये थी। ठीक है। This ranking is based on 5 parameters: legal measures, technical measures, organizational measure, capacity development measures and cooperation
measures. Then you have this Cyber Surakshit Bharat. This is PPP program to train Chief Information Security Officers and IT staff of government and PSU banks. Then you have this National Cyber Coordination Center, नाम से ही क्लियर है. Monitor cyber threat, enables proactive response, etc. साइबर स्वच्छता, मालवेयर डिटेक्शन करना है. भाई साइबर की गंदगी क्या होगी, मालवेयर्स, उसको साफ करना है. ठीक है, अब वहाँ पे धूल वूल के चक्कर में मत पड़ेगा. दैट इज द बेसिकली जो वायरस हो गया उसको क्लियर करना है. ठीक है. देन यू हैव दिस साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एंड प्रिपेयर्डनेस. देन वी हैव दिस साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान. दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड PSUs. इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं. ठीक है. देन यू हैव दिस UDI. UDI आप अक्सर पढ़ते रहते हैं. ठीक है. UDI एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में इस्टेब्लिश की गई थी अंडर द आधार एक्ट 2016. इससे पहले स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनने से पहले दैट वाज इनिशियली सेटअप इन जनवरी 2009 एज एन अटैच्ड ऑफिस अंडर द प्लानिंग कमीशन. ठीक है. अब ऑल्दो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर में है. देन इसका पर्पस सिंपल सा है, टू एम्पावर रेसिडेंट्स विथ यूनिक आइडेंटिटी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ऑथेंटिकेशन. जो ये आपका आधार आता है ना, ये UDI ही आपको देती है. कोर फंक्शन प्रोवाइड आइडेंटिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर वेलफेयर डिलीवरी, इनेबल आधार यूज एज ID प्रूफ एंड ऑथेंटिकेशन की. ठीक है. देन यू हैव दिस PM वानी. इसका सिंपल सा पर्पस है टू सिंपल पूछ लेगा कि PM वानी किससे रिलेटेड है. दैट इज टू एक्सपेंड इंटरनेट एक्सेस अक्रॉस पब्लिक वाईफाई नेटवर्क. ठीक है. ये इन जनरल इसके डेवलपमेंट के बारे में जो ज़्यादा खास नहीं है. देन यू हैव भारत 6G विजन. हमें क्या करना है, 2030 तक इंडिया को 6G टेक्नोलॉजी में लीडर बनाना है. देन यू हैव दिस भारत 6G अलायंस. एक अलायंस है दैट इज द कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, स्टैंडर्ड बॉडीज. इसका मतलब ये इंटर गवर्नमेंटल तो नहीं है. ठीक है. नाम से क्लियर है, मेक इंडिया एज अ ग्लोबल सप्लायर ऑफ IP बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड अफोर्डेबल 5G और 6G सॉल्यूशंस. देन यू हैव दिस भारत नेट प्रोग्राम. इसका पर्पज क्या है, to provide broadband connectivity to all ग्राम पंचायत in the country. Then you have this universal 4G saturation program. इसका पर्पज़ है कि हमें 4G सर्विसेज बचे हुए जो विलेजेस हैं इनको कवर कराना है. ठीक है. Then you have this national broadband mission to bridge the digital divide by enabling universal broadband access especially in rural and remote areas. Then you have this Saral Sanchar portal. This is simplified application for registration and license, issue various type of telecom license and registration certificate. Then you have this Sangam. ये एक डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव है. डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी जो है, इसमें आप क्या करते हैं, यू क्रिएट एक्चुअली द वर्चुअल रेप्लिका ऑफ द फिजिकल एसेट्स. तो ये जो वर्चुअल मॉडल्स होते हैं, दिस विल हेल्प यू टू फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग, सिमुलेशन, एनालिसिस होगा में, जिसके चलते आप ज़्यादा अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं. तो रिवोल्यूशनाइज इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड डिज़ाइन. ठीक है. इसमें कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होंगी, वो ये होंगी. ये इसमें एक बार देख लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो वो आपसे पूछ सकते हैं. देन यू हैव दिस डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट प्रोजेक्ट टू कर्ब मिसयूज ऑफ टेलीकॉम इन साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड. इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स तो हो ही रहे हैं. देन यू हैव दिस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड. इसका जो फंडिंग सोर्स है वो है 5% ऑफ द एनुअल USOF. USOF क्या है, दैट इज द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड. नाउ दिस फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड एक्सेस टू बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज टू ऑल द पीपल अक्रॉस द नेशंस एट अफोर्डेबल एंड डेफिनेटली द रीजनेबल प्राइसेज. ये कमिटमेंट इनफैक्ट इट वाज आउटलाइंड इन न्यू टेलीकॉम पॉलिसी ऑफ 1999 टू सपोर्ट. और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, वी विल बी सपोर्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड कॉमर्शलाइजेशन इन टेलीकॉम. कॉल बिफोर यू डिग एक सेफ्टी प्रैक्टिस है. ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम भाई कहीं पे डिगिंग का काम करना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या एक्सकवेटर्स हैं, दे विल बी नोटिफाइंग अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स. जो अंडरग्राउंड वाले कौन, जो गैस की पाइपलाइन बिछाता है, इलेक्ट्रिसिटी की जिनकी बिछी हुई है, वाटर टेली कम्युनिकेशन, कि भैया हम डिगिंग करने वाले हैं एंड इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को कर लीजिए. सो दैट इज़ द कॉल बिफोर यू डिग. अलर्ट यूटिलिटी ओनर्स अबाउट द प्लान्ड इवैक्यूएशन एक्सकेवेशन रूट्स. एसेट्स इससे जो प्रोटेक्ट होंगे, हमारे ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होंगे, इलेक्ट्रिसिटी केबल्स होंगे, वाटर गैस पाइपलाइंस होंगी, लोड्स होंगे. देन इंडिया नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग देखिए. नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स करंटली तो इट इज़ बीइंग रिलीज्ड बाय
फॉर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड डेफिनेटली इन द कोलेब्रेशन विथ सेड बिजनेस स्कूल, बट ओरिजिनली WEF इन कोलेब्रेशन विथ इंसीड इट यूज टू लॉन्च इट 2016 तक। उसके बाद फॉर्ट्यूलेंस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स पब्लिकेशन। तो कौन रिलीज करता है ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की रैंकिंग 68 है एज पर द रिपोर्ट रिलीज ऑन 20 नवंबर 2023। परफॉर्मेंस डायमेंशंस दैट वर टेकन इनटू अकाउंट वेल दिस, सो ये चीज़ है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग अप द नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ मास कम्युनिकेशन। मिलते हैं आपसे इस अगली वीडियो में एंड जल्दी से इंडिया एयरबुक ख़त्म करते हैं। इस साल इंडिया एयरबुक से कई सारे सवाल आ सकते हैं। मेरी आपको सलाह ये है कि टाइम निकाल के इसको कवर करते चलिए एंड ज़रूर इस वेबसाइट को विजिट कीजिए और देखिए कि आपके काम का यहाँ पे क्या है जो आपके प्रीलिम्स में आपको हेल्प कर सकता है। बिफोर टेकिंग अ डिसीजन कि भाई रिजेक्टिंग द आइडिया, गो फॉर इट, सी कि आपके कुछ काम का है भी या नहीं, एंड देन टेक अ डिसीजन। ऑल द बेस्ट।